तो आज के इसमें हमें क्या करना है, ये रिटर्न टाइप है इंट और नाम है इसका स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पेयर। क्या चीज़ें ले रहा है, एक नम्स ले रहा है और एक के ले रहा है। तो रिटर्न टाइप इंट है तो हमने बनाया इंट रिजल्ट इक्वल टू 0 और इसको तो रिटर्न रिजल्ट कर देंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो अब देखते हैं इसमें करना क्या हमें। एग्जांपल देखते हैं, ये नम्स और के ले रहा है, आउटपुट देगा कुछ। तो नम्स है, इसमें हमें पेयर निकालना और केथ स्मॉलेस्ट निकालना, उसका डिफरेंस केथ स्मॉलेस्ट है ना, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पेयर तो केथ स्मॉलेस्ट। तो अब जैसे हम 1 का 3 के साथ बनेगा, 1 का 1 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ, तो ये 3 बन जाएंगे इसमें। इनका डिफरेंस निकाला एब्सोल्यूट 2, 0 और 2, सही है। उसके बाद इसको हमने देख लिया भाई, 0 के बाद 2 सॉर्ट कर दिया इसको। फिर जो सेकंड वो है स्मॉलेस्ट, वो कौन सा है, ये, इसमें K1 था तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट देखना है, तो ये हो गया आंसर 0। अब ऐसे इसमें 1 का 1 के साथ, इसका इसके साथ, और ये ऐसे, तो 3 1 बन जाएंगे। और हमें 2 देखना है तो सेकंड वाले पे ये है। अब इसमें क्या है, 1 का 6, 1 का 1, 6 का 1, तो ये 3 बन गए। अब हमें सेकंड स्मॉलेस्ट देखना है तो इसको 0 5 5, थर्ड देखना है ना इसमें, तो थर्ड वाला क्या है 5, तो आंसर आ गया 5। तो देखते हैं इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले तो हम कर देंगे भाई, जो नम्स है उसको सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। सॉर्ट कर देंगे तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा हमारा। सॉर्ट कर दिया भाई, चलो बढ़िया। फिर नम्स का साइज़ निकाल लिया और एक L में 0 और राइट में जो भी हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस है वो रख देंगे राइट में भी। तो जब हमने सॉर्ट कर दिया तो नम्स ऑफ n-1 माइनस नम्स ऑफ 0, तो इसको राइट में रख देंगे और लेफ़्ट में 0 डाल देंगे। ये भी हो गया बढ़िया, और रिज़ल्ट हमने 0 कर ही दिया था, यहाँ तक ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, वाइल L इज़ लेस देन इक्वल टू R, तब तक हमें ये काम करना है। जैसे कुछ बाइनरी सर्च जैसा है, तो हम क्या करेंगे, मिड निकालेंगे, मिड में L + R/2, ठीक है। फिर क्या करेंगे, काउंट निकाल लेंगे हम स्लाइडिंग विंडो काउंट से, उसमें नम्स और मिड भेज देंगे। तो इससे जब हम ये भेजेंगे ना, दूसरा ये जो मिड है, ये एक तरह से D है, ये काउंट हमें निकाल के दे देगा कि नम्स में कितने पेयर्स हैं जिसका जो डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल टू D आ रहा है। तो ये हमें काउंट निकाल के दे दिया। तो अब हम देख लेंगे काउंट जो है वो हमारा K से कम है, तो कुछ ऐसा देखते हैं। अब जो भी हमारा काउंट निकल के आया वो K से कम है, तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट को इधर, काउंट K से कम है यानी कि K बड़ा है काउंट से, तो K इधर कहीं होगा, यहाँ पे देखेंगे तो हम लेफ़्ट को इधर ले आएंगे, L = मिड + 1। और अगर K जो है वो काउंट से छोटा है यानी कि वो कहीं इस साइड देखना है हमें, तो हम क्या करेंगे, रिज़ल्ट में एक तो मिड तो स्टोर कर ही लेंगे और राइट को चेंज कर देंगे मिड -1। तो ये कुछ बाइनरी सर्च जैसा है उस टाइप का। अब देखते हैं काउंट स्लाइडिंग विंडो काउंट कैसे होगा। तो ये काउंट ऑफ पेयर्स निकालेगा हैविंग डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू D। तो क्या ले रहा है, नम्स और D। इनिशियल में क्या है, मिड, तो काउंट = 0 कर दिया हमने यहाँ पे, और यही ये रिटर्न करेगा लास्ट में, तो रिटर्न काउंट। फिर इसके बाद N साइज़ हो गया, I 0 कर दिया और J 1 कर दिया। स्लाइडिंग विंडो बना रहे हैं तो I 0 पे और J 1 पे, J आगे बढ़ेगा और I भी आगे बढ़ेगा। कंडीशन देखेंगे हम, तो क्या करेंगे, J लेस देन N, ये तो ठीक है। फिर हम देख लेंगे अगर नम्स ऑफ J माइनस नम्स ऑफ I जो हमारा है वो अगर ग्रेटर देन D आ गया, हमें तो लेस देन इक्वल टू D चाहिए ना, पर हम पहले कंडीशन चेक कर लेंगे, अगर वो ग्रेटर आ गया तो हम I को बढ़ा देंगे, नहीं तो हम J को बढ़ाते जाएंगे। तो J बढ़ा दिया और काउंट में भी हम ऐड कर देंगे क्या, J - I J। तो इससे हमारे काउंट आ जाएगा कि इनके बीच में जो है वो किस रेंज में आ रहे हैं। अगर हम ये सॉर्ट ना कर दे तो हम ये यूज़ ना कर पाते, तो इसलिए हमें सॉर्ट करना पड़ा। तो काउंट + = J - I हो जाएगा और रिटर्न तो हो गया। तो ये भी सिंपल सा ही लग रहा है कोई। चलो ठीक है, देखूँगा करूँगा तो। तब जैसे ये है, ये हमारा नम्स है, K है ना, हमने यहाँ पे नम्स और K N और हमने क्या फिर किया, L में 0 और राइट में क्या डाला है, R में 10 - 1 9, ये डाला है ना, नम्स ऑफ n-1 माइनस नम्स ऑफ 0, और रिज़ल्ट में भी 0 कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, वाइल लेफ़्ट इज़ लेस देन और इक्वल टू R,
तो अभी तो है, तो हमने निकाला मिड, निकाल दिया भाई, बढ़िया। फिर क्या है, हमने काउंट निकाल लिया भाई, ऐसे इसने नम्स में से निकालेंगे हम काउंट ऐसे पेयर्स का जिनका जो डिफरेंस है वो इससे या इसके बराबर आ रहा है। तो अब हम वहाँ चलते हैं कैसे निकल रहा है डिफरेंस। तो काउंट वाउंट ये तो इनिशियलाइज कर दिया। अब आई और जे, आई यहाँ पे और जे 1 पे, ये ऐसे स्टार्ट होगा। फिर क्या होगा, जब तक जे लेस देन एन है, तो जे लेस देन एन है, सही है। और क्या काम है, अभी तो काउंट प्लस इक्वल टू जे माइनस आई होगा, तो जे माइनस आई क्या है 1, तो काउंट में अभी 1 कर देंगे हम। फिर क्या करेंगे, जे को आगे बढ़ाएंगे, जे को बढ़ाया आगे, तब क्या आ गया हमारे पास, ये जो है जे, एक सेकेंड, हाँ, नम्स ऑफ जे माइनस नम्स ऑफ आई करेंगे ना, तो 5 माइनस 1, तो अभी क्या आया 4, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब लेस देन इक्वल टू 4 है ना, अभी ग्रेटर तो नहीं हुआ एग्जैक्टली, तो सही है। अब काउंट प्लस इक्वल टू जे माइनस आई कर देंगे, तो क्या है 2 माइनस 0, तो इसमें हो गया +2। फिर हम जे को आगे बढ़ाएंगे, अब क्या होगा 10 माइनस 1, अब 9 हो गया, तो हम आई को आगे बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ पे हम आई लाए, तो क्या हुआ 10 माइनस 4 6, अभी भी बड़ा हो गया। फिर आई को आगे बढ़ाया, क्या हो गया 10 माइनस आई 5 हो गया, अभी भी बड़ा हो गया। अब फिर आई को आगे बढ़ाया, तो 10 माइनस 10 0, पर जे माइनस आई कुछ ऐड ही नहीं होगा। फिर हम जे को आगे बढ़ा देंगे, तो अब आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो बस ये काउंट क्या हो गया हमारा 3 हो गया, तो 3 हो गया। यहाँ तक एक हमारा आंसर आ गया। अब देख लेंगे हम कि जो ये 3 है, काउंट निकल के आ गया, एक सेकेंड, हाँ यहाँ तक पहुँच गया हम, काउंट निकल गया। अब हम चेक करेंगे काउंट की वैल्यू के से बड़ी है या छोटी है, यानी कि के को देखेंगे हम। अगर के काउंट से बड़ा है तो हम यहाँ देखेंगे, के काउंट से छोटा है ना, तो हम यहाँ देखेंगे। तो यानी कि अब राइट अपडेट होगा, राइट इक्वल टू मिड माइनस 1, राइट इक्वल टू मिड माइनस 1, और साथ में रिजल्ट में मिड भी डाल देंगे, टेम्परेरी पोटेंशियल रिजल्ट हो सकता है हमारा। तो कुछ इस तरह से है, मतलब ये। बाकी देखता हूँ, अब इसको कोड करके देखता हूँ।